चला था मीडिया में कि जो वक्फ बोर्ड है अभी ईडन गार्डन जो है जो स्टेडियम है आपने सुना हो कोलकाता में, इस पे भी दावा किया, इसको लेके क्या कहना चाहिए? हमें तो इतना पता है कि हम जो इस वक्फ बोर्ड के खिलाफ बोल रहे हैं, हम इसलिए बोल रहे हैं कि आज तो ये इस जमीन के बारे में बोल रहे हैं, इसका बिल पास कर रहे हैं, कल को इन्होंने माइक हटा दिए मस्जिदों पे से, और कल को ये नमाज को भी कहेंगे नमाज भी नहीं पढ़नी चाहिए, इसमें लिखी हुई नहीं है। कल को ये कहेंगे रोजे भी लिखे हुए नहीं है, परसों कहेंगे जकात भी लिखी हुई नहीं है, तो हज भी लिखा हुआ नहीं है, तो हम कहाँ तक बर्दाश्त करेंगे इन लोगों की? मंदिरों से भी हटाए जा रहे हैं। नहीं, इस चीजों को मंदिर की बात ऐसी है, मैं जिस गांव से आता हूँ वहाँ त्यागी समाज रहते हैं, दबा के सुबह शाम उनकी कीर्तन बज रही, हमें कोई आपत्ति नहीं है। पहले हमारी अजानें होती थी, कोई आपत्ति नहीं है। चंद दिनों से हम देखते हैं, चंद सालों से, कि अजीब आपत्ति होगी कि जी इससे जो है ध्वनि प्रदूषण अजीब। आप देखो डीजे बजते हैं, अटैक आ जाता है, हमें तो आपत्ति नहीं होती किसी। भाई इनका धार्मिक मामला है, खूब बजाएं, हमें कोई दिक्कत नहीं किसी के बजाने से। बिल्कुल 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 संविधान के साथ, अगर संविधान के साथ देश चलेगा तो बढ़िया चलेगा, संविधान के खिलाफ चलेगा तो नहीं चलेगा देश। सबसे बड़ी खूबसूरती है ये संविधान और हमें बोलने की आजादी। और आप देख सकते हो सुपर पावर कब बनेगा हमारा देश, जब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इसमें जबा के काम करेंगे इस देश के, जब सुपर पावर बनेगा। ऐसे आपस में टूट फूट में सुपर पावर कहाँ से बन जाएगा? ये सुपर पावर का सुपर का भी नहीं बन पाएगा ऐसे तो। अब खुद सोचो। अच्छा, ये दावा करते हैं कि हमारे देश मतलब आगे बढ़ रहा है, तरक्की कर रहा है, इकोनॉमी बढ़ रही है। भाई साहब आप खुद सोचो, आप जगह जगह आप स्टेटमेंट लेते, देखो नौजवान क्या है, कितने लोग भूख से मर जाते हैं, कितने लोग ट्रीटमेंट से ही नहीं मिल पाता। जाके देखे आप, आज एक अजीब शक्ल चली है कि चोरों की तरह पीछे से फोटो खींचा, चालान भेज दिया। भाई मर्द बनते हो तो सामने चालान करो ना, रोक के उसको 10,000 की जगह 50,000 का चालान करो, पीछे से फोटो खींच दिया। ये इंसानियत नहीं है, ये बुज़दिली है। माफी के साथ मैं अपना अल्फाज कह रहा हूँ। कोई गलती कर रहा हो रोको, उसको समझाओ, उसको हेलमेट भी दो, उससे पैसे लो कि भाई आपने कानून तोड़ा, आपको 1,000 रुपये फाइन है, 500 रुपये हेलमेट, आपको 1,500 रुपये पे करो। चुपचाप काट दे तो उसको पता नहीं लगता। अब लोक अदालत लगेगी, समाधान सारे हो जाते हैं। पब्लिक को सहूलत पहुँचाना जो है सरकार का काम है, पब्लिक को जागरूक करना ये भी सरकार का काम है। पब्लिक ना माने तो उसके लिए कानून है कि भाई तुम्हें फाइन लगेगा, लेकिन बता के तो करें। हम देखते हैं एक अजीब शक्ल चलती पूरे हिंदुस्तान में, बस चुपचाप फोटो खींच दिया और बस भेज दिया जाके। ये आखिरी मैसेज चाहूँगा जो मेरे दर्शक आपको देख रहे हैं और जो सरकार के नुमाइंदे सुनेंगे, उनको क्या मैसेज देना चाहिए? भाई सरकार से हमारी बहुत बड़ी गुजारिश है, भाई देखो ये अवाम है, हमने आप लोगों को चुना है, भाई लोगों की फलाह के लिए काम करो, लोगों की भलाई के लिए काम करो, ताकि लोगों का भला हो सके। सच्चाई तो ये है। मैं फिर कह रहा हूँ, सबसे पहले इंसान का इंसान होना, उसके बाद हिंदू या मुसलमान होना। इंसानियत के लिए काम करके दिखाएं, मजा आएगा। मैं कह रहा हूँ ये हजारों नहीं, लाखों साल तक इनकी नस्लें राज करेंगे अगर ये सही तरीके से काम करेंगे। आप क्या कहना चाहिए, सरकार को क्या मैसेज देना चाहेंगे? बस यही है कि हमारे देवबंद उलमा और जो हमारे लीडरान हैं वो सब इस चीज़ के खिलाफ हैं, तो इस बिल को वापस लिया जाए। हम इसकी मुखालफत करते हैं और इंशाल्लाह करते रहेंगे। पहली बात तो मैं आपको बता दूं वक्फ बोर्ड है क्या, उसके बारे में मैं बता दूं ज़रा। वक्फ बोर्ड जो है एक ऐसी समझ लेंगे एक प्रॉपर्टी है, ठीक है। ये प्रॉपर्टी ऐसी होती है जिसमें जैसे कि मिसाल के तौर पे किसी को कोई चीज़ दान दे दिया हो, तो मुसलमानों के जो पुरखे हैं, जो मुसलमान आज के मुसलमानों से उनके जो पुरखे आज भी जो अल्लाह के नाम पर जो ज़मीनें वक्फ़ करते हैं, उसको वक्फ की प्रॉपर्टी कहा जाता है, उसी को वक्फ कहा जाता है। यानी कि किसी चीज़ को दान कर देना। जैसे मान के चलो मेरी कोई ज़मीन है, मैंने किसी को दे दी अल्लाह के नाम पे, दीन के नाम पे, तो उसी को वक्फ कहा जाता है। यही वक्फ प्रॉपर्टी है। अब सरकार इसी को कब्ज़ा करना चाहती है, क्योंकि हमारे जो पुरखे हैं, जो हमसे पहले कि यहाँ पर जो हिंदुस्तान के अंदर रहे, हमारे आबा व अजदाद, उन्होंने मुसलमानों के लिए अल्लाह के नाम पर, अल्लाह के दीन की खातिर, मसलन कब्रिस्तान, मस्जिद, मदरसा, दरगाहें वगैरह, इन तमाम चीज़ों के लिए अपने ज़मीनों को, अपने जायदाद को वक्फ कर दिया। इसी का नाम वक्फ है। ये वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल जो है 2024, क्या इससे आप लोगों को क्या दिक्कत है? कौन से प्रावधान, कोई ऐसा प्रावधान है, कोई स्पेशल ऐसा प्रावधान है जिससे आप लोगों को आपत्ति है, या फिर पूरे बिल से ही आपत्ति है आप लोगों को? नहीं, देखा है, मैं आपको बताऊं कि ये हमारे वक्फ की जो प्रॉपर्टी है ना, ये हमारे खुद का निजी प्रॉपर्टी है, मुसलमानों के खुद की निजी का प्रॉपर्टी है। इसमें किसी के बाप का या किसी के दखल अंदाजी नहीं, चाहे सरकार हो चाहे कोई और हो। तो अगर सरकार इसमें दखल अंदाजी करती है, गोया कि हमारे दीन में वो दखल अंदाजी कर रहा है। हालांकि ये वक्फ जो है आज से नहीं है, आज सिर्फ 2024 और 25 में नहीं है, वक्फ सदियों से चला आ रहा है। सरकार कह रही है कि हम ट्रांसपेरेंसी लाना चाहते हैं, पारदर्शिता लाना चाहते हैं वक्फ बोर्ड के अंदर, कि अवैध कब्जा कर लेते हैं, आम मुसलमानों की ज़मीनों पे कब्जा कर लेते हैं, मुसलमानों का ही सहयोग कर रहे हैं, ऐसा कह रही है सरकार। मैं आपको बताऊं, अगर आपको इतनी ही ज़रूरत थी आपको, तो हमारे लोगों से मशवरा आपने क्यों नहीं किया? वक्फ के जो मालिक हैं उनसे बात की जाती है ना। अच्छा, मुसलमानों से कोई चर्चा नहीं की गई है इस वक्त? बिल्कुल भी। अगर चर्चा होती तो इस किस्म का आपको प्रदर्शन दिखता,
एहतजाज दिखता आपको? अगर जब बात होती मुसलमानों से, अगर बात होकर अगर ये बात हल होता तो इसके साथ एहतजाज जंतर में कोई रोज़े की हालत में मुसलमान कोई पागल है कि सरकार के खिलाफ उतर जाए? हमसे कोई बात ही नहीं है, जो हमारे अकाबरीन को पूछा ही नहीं गया, जो हमारी मिली तंजीम है उनसे कोई मशवरा ही नहीं है। आप खामोखा बिल लेकर आ जाएं मुसलमानों को परेशान करने के लिए, मुसलमानों को दीन में दखलंदाजी करने के लिए, तो जाहिर सी बात है सरकार के खिलाफ गुस्सा है सरकार। अच्छा, समय का भी कुछ यहाँ पे घोषणा की गई कि ये परिसर खाली कर दिया जाए, 2 बजे तक का टाइम था, कि प्रशासन की ये गलत चीज़ नहीं है? बस यूँ समझें सर, हुकूमत भी उनकी है, प्रशासन भी उनकी है, मर्जी जो है कर ले। अच्छा, ये मुद्दे पे आते हैं, आप लोग रोजे से हैं, ज़्यादा बोलेंगे नहीं, हम भी रोजे से हैं वैसे तो ये बताइए कि मुख्य मांगे क्या हैं, क्या सरकार से चाहते हैं आप, क्या मांगे हैं आपकी? मैं बिल्कुल ये हम जी बिल्कुल हम ये बिल्कुल यही चाहते हैं कि आप जो है ना वक्फ अमेंडमेंट एक्ट जो है इसको वापस ले लें। कोई ज़रूरत नहीं है हमें ऐसे तरमीम की, ऐसे वक्फ एक्ट में कोई किसी किस्म के प्रावधान की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। जैसा चल रहा है चलने दें, इसमें किसी की दखलंदाजी हमें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगी। तो सरकार पे अगर दबाव नहीं बनता है तो अगला कदम क्या होगा आप लोगों का? हमारा अकाबरीन फैसला लेंगे। आपने देखा कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के जो अकाबरीन हैं, ख़ासतौर से जो हमारे मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब, जमीयत के अकाबरीन, इसी तरीके तमाम कारकुन जो फैसला लेंगे, हम उनके पीछे कदम ब कदम खड़े। कोई दिक्कत, जहाँ बुलाएंगे हम इंशाल्लाह हाजिर हैं। वो कहते हैं ना कि नबी के नाम लेवा है, नबी पर जान दे देंगे। नबी की जान से बढ़कर हमारी जान थोड़ी है।